गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एयर ब्रेक सिस्टम इन इंडियन रेलवे। तो कैसे काम करता है हमारा पूरा ब्रेकिंग सिस्टम, इसको आज हम लोग जान लेते हैं। तो कैसे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, पहले वैक्यूम चलता था, तो वैक्यूम में ब्रेक फेडिंग का समस्या आता था, यानी पिछला जो कोच है, अगला कोच में तो प्रॉपर ब्रेकिंग लगेगा, लेकिन सबसे पिछला कोच में 20% तक लगभग ब्रेक प्रेशर रिड्यूस हो जाता था। और हिली एरिया में जब स्लोप पे ऊपर चढ़ना हो और हिली एरिया है तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से जो ब्रेकिंग सिस्टम इफिशिएंटली काम करता ही नहीं था। तो ये सब समस्या को देखते हुए हम लोगों ने इस नए ब्रेकिंग सिस्टम को लॉन्च किया। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब हम लोग आराम से ब्रेक अप्लाई करते हैं, और मतलब बहुत ही क्विक होता है। ये 3 से 5 सेकंड में अप्लाई हो जाएगा, 15 से 20 सेकंड में ये रिलीज़ भी हो जाएगा। तो इसमें पहला जो चीज़ होता है एफपी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये ये वाइट वाला जो पाइप है पूरा ये एफपी है। ठीक है, यानी फीड पाइप। अब फीड पाइप के जस्ट थोड़ा सा आगे चलिएंगे तो यहाँ पे एक आपको ट्राई जंक्शन दिख रहा है, मतलब यहाँ से 3 तरफ पाइप जा रहा है। तो यहाँ पे डर्ट कलेक्टर होता है, ताकि जो एयर प्रेशर आ रहा है एमआर से, यानी मेन रिजर्वायर से, इंजन के मेन रिजर्वायर से, अगर ये पहला डब्बा है तो इंजन के मेन रिजर्वायर से ही इसमें प्रेशर आएगा। तो यहाँ पे 3 वे डर्ट कलेक्टर है। तो इससे यहाँ पे क्या मतलब, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि जो डस्ट या कोई ह्यूमिडिटी या कुछ भी मतलब आएगा तो वहाँ पे ये उसको फ़िल्टर कर देगा, और फ़िल्टर करके ताकि डीवी में जाके चोक ना हो सिस्टम। तो इस वजह से यहाँ फ़िल्टर कर दिया। और जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो एक आपको आइसोलेटिंग कॉक दिखेगा। ठीक है, ये ब्रांच पाइप हो गया। आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पे जहाँ मैंने लाल टिक किया है अभी, तो ये आइसोलेटिंग कॉक है। आप तो यहाँ से हम आइसोलेट कर सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं जो ये इसका जो एयर प्रेशर आ रहा है एफपी का 6 kg से चार्ज होता है ये पूरा। तो आपको बता दें कि ये जो होता है 25 mm का होता है, जो इसका डाया होता है, जो मेन पाइप होता है, और ब्रांच पाइप का 20 mm का डाया होता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है, सब लोग जानते हैं जो रेलवे में हैं इस तो यहाँ पे। और उसके बाद ये है एनआरवी मतलब नॉन रिटर्न भाल्व या चेक भाल्व। तो इसका क्या काम है एनआरवी का मेन काम ये है कि ये जो है एफपी से आने वाले प्रेशर को एआर को चार्ज करेगा। एआर का कैपेसिटी होता है 200 लीटर, तो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से इस एआर को फुल्ली चार्ज कर देगा। लेकिन अब एआर से रिवर्स हवा ना जाए, इधर हवा नहीं जाए, इसके लिए ये एनआरवी हम लोग लगाते हैं या चेक वाल्व लगाते हैं, ताकि हवा रिटर्न उल्टा ना चला जाए। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि चेक वाल्व का क्या फंक्शन है। और ये जो है एआर है एक्चुअली रिजर्वायर, तो इसका 200 लीटर कैपेसिटी है, ये उससे पूरा चार्ज हो जाता है 6 kg के प्रेशर से, और 200 लीटर इसमें हवा भर जाता है। ठीक है, अब अगला पाइप जो हम देखेंगे, अब ये है बीपी यानी ब्रेक पाइप। ब्रेक पाइप का काम है कि ये जो हवा जाएगा इससे सीआर चार्ज होगा। सीआर यानी कंट्रोल रिजर्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीआर, यहाँ लिखा, ये सीआर है। कॉमन पाइप ब्रैकेट्स में ये सब जुड़ा हुआ है। तो ये सीआर को चार्ज करेगा कितना से? 5 kg के प्रेशर से। एआर चार्ज हुआ था 6 kg के प्रेशर से, और सीआर चार्ज होगा, यानी जो कंट्रोल रिजर्वायर ये चार्ज होगा 5 kg के प्रेशर से, क्योंकि इसको बीपी चार्ज कर रहा है, और बीपी में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर थ्रू आउट होता है। तो अब क्या होगा, अब यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो होता है डीवी का। ये है डीवी आपका, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर भाल्व। तो ये क्या करता है, इसका मेजर मतलब जो रोल है किस चीज़ के लिए है? तो अब हमको जैसे ही ब्रेक लगाना होगा तो क्या करेगा, जैसे ही ड्राइवर अपने इंजन से प्रेशर को ड्रॉप करेगा, उसके पास एक हैंडल होता है A9 और SA9 करके होता है। तो उससे जैसे ही वो प्रेशर को ड्रॉप करेगा
तो प्रेशर ड्रॉप करते ही क्या होगा, प्रेशर के ड्रॉप करते ही आपका सीआर का प्रेशर, सीआर में 5 kg से चार्ज है तो सीआर का प्रेशर, और जो बीपी से प्रेशर जो 5 kg था पहले, लेकिन अब ड्राइवर ने ड्रॉप कर दिया है, तो यहाँ प्रेशर का डिफरेंस हो गया। प्रेशर के अंतर होने के कारण डायफ्राम जो होता है इसके अंदर, डीवी के अंदर उठ जाता है, और उठने से क्या होता है कि सीधा कनेक्शन किसका किसका हो जाता है, जो एआर से, एआर में जो हवा है वो सीधा अब बीसी की तरफ, इधर की तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ से हवा आके इधर की तरफ और इधर की तरफ ब्रेक सिलेंडर में हवा चला जाएगा। ठीक है, तो क्या किया, जैसे ही बीपी का प्रेशर कम हुआ तो सीआर से डीवी कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन करता है तो पता चलता है डीवी को कि जो प्रेशर है बीपी का ड्रॉप हुआ है। तो जैसे ही ये पता चलता है तो उसको पता चलते ही क्या करता है कि ये कनेक्शन जो है सीधा एआर का कर देता है बीसी से। ठीक है, एआर का कनेक्शन कर देता है बीसी से, और बीसी में हवा चला जाता है, और हवा के जाते ही वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो जैसे ही हवा जाएगा तो उसका जो पिस्टन होगा, पिस्टन जो होगा उसको पुश करेगा, और पुश करेगा तो हमारा ब्रेक लग जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइसोलेटिंग कॉक है और एक इधर भी है। अगर बाई दी वे किसी में ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक उसका लंबा एक प्रोसेस है, मैं बताऊंगा बाद में। वैसे यहाँ से आप आइसोलेट कर सकते हैं ताकि इसमें हवा ना जाए, और हवा नहीं जाएगा तो ब्रेक नहीं लगेगा। तो ये एक आपको रफ आइडिया दे दिया। और अब क्या होगा, सपोज़ अब जैसे ही ड्राइवर ने प्रेशर जो ड्रॉप किया था वापस हैंडल को उठा दिया और प्रेशर बीसी में 5 kg का आ गया। जैसे ही 5 kg का प्रेशर आएगा तो यहाँ पे आपका सीआर है, तो सीआर और बीसी का प्रेशर इक्वल होते ही आपका जो डीवी है एआर का कनेक्शन कट कर देगा, और बीसी का जो है ब्रेक सिलेंडर जो है, ब्रेक सिलेंडर का जो कनेक्शन है एग्जॉस्ट से कर देगा। इससे क्या होगा कि बीसी का हवा निकल जाएगा और पिस्टन वापस अंदर आ जाएगा, और इससे हमारा ब्रेक रिलीज हो जाएगा, जिसको इस प्रोसेस को होने में करीब 15 से 20 सेकंड लग जाता है अगर डीवी प्रॉपर है। तो अगर डीवी मतलब डिफेक्टिव रहेगा तो समय ज़्यादा या कम लग सकता है। तो हम लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और बाकी अब ऊपर वाला ये जो आप देख रहे हैं, इन गेज का क्या काम है, तो आपने ये सुना होगा कि चेन पुलिंग होता है, क्योंकि बाहर के लोग एसीपी नहीं जाते हैं, अलार्मिंग एसीपी के बारे में नहीं जाते हैं, अलार्म चेन पुल। ठीक है, तो वो जानते हैं कि चेन होता है जिसको खींचने से गाड़ी रुक जाती है। तो क्या होता है, जैसे ही कोई पैसेंजर यहाँ पे एक रहता है चेन पुल करने वाला सिस्टम, जैसे ही हम पुल करते हैं ना तो बीपी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। बीपी का प्रेशर ड्रॉप होने से फिर से वही सारा कुछ प्रोसेस जो मैंने बताया ये सब कुछ वही होता है, और फिर से बीसी में प्रेशर एयर प्रेशर चला जाएगा, और उसके बाद ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो फिर से उसको रीसेट करना पड़ता है ताकि फिर से ट्रेन चल सके। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज आ गया होगा। फिर से मैं एक बार इस चीज़ को, इस पोर्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है, देखिए, बीपी में प्रेशर 5 kg का भरा हुआ है, और एफपी से जो एआर चार्ज होता है यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ये 6 kg का प्रेशर चार्ज हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही ड्राइवर ने प्रेशर ड्रॉप किया यानी बीपी का प्रेशर जो है 5 kg से थोड़ा नीचे गिराया, गिराते ही क्या होगा, यहाँ पे सीआर है जो कोई 5 kg का प्रेशर उसके अंदर रहता है। तो ये दोनों प्रेशर डिफरेंस को डीवी जज करता है, और जज करके तुरंत इसका कनेक्शन, एआर का कनेक्शन किससे कर देगा, ब्रेक सिलेंडर सबसे कर देगा, इन दोनों से कर देगा। इन दोनों से ब्रेक सिलेंडर से जैसे ही कनेक्शन करेगा एयर का प्रेशर इसमें चला जाएगा और आपका ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही फिर से वापस जो एयर प्रेशर है 5 kg का रिस्टोर होगा ड्राइवर के द्वारा, तो एयर जो सीआर का प्रेशर है और बीपी का प्रेशर बराबर होते ही जो अपना डीवी है ये क्या कर देगा, इस ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन एग्जॉस्ट से कर देगा, और हवा इसका निकल जाएगा बाहर एटमॉस्फेयर में, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हवा निकल जाता है, और उसके बाद आपका जो ब्रेक है
फिर से वापस पोजीशन पे आ जाता है और ब्रेक रिलीज हो जाता है। तो यही एक रफ़ आइडिया मैंने दे दिया है। अब मैं ये बता दूंगा अगले वीडियो में कि ब्रेक बाइंडिंग होता है तो हम उसको रिलीज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उनको बता दूंगा और मैं एक रफ़ आइडिया आपको दे देता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे आइसोलेटिंग ऑक कितना होता है, एक 2, उसके बाद यहाँ पे होगा 3, उसके बाद यहाँ पे होगा 4 और ये सब क्या है, कट ऑफ एंगल कॉक है, कट ऑफ एंगल कॉक है ये चारों, ठीक है। ये होज है जो कि 660 mm के लगभग होता है, ठीक है। ये अगले कोच में जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि जो भी रेलवे एम्प्लॉय हैं उसको देख पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।